नाज़रीन इकराम, कुर्बानी का दिन बहुत ही करीब है और हम सब लोग जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं वो जो है वो जानवर ख़रीद चुके होंगे या जानवर ख़रीद रहे होंगे। तो इसके हवाले से कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का जो है वो एहतमाम करना चाहिए, उसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए, उसका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो कुर्बानी का अमल है ये बड़ा ही एक मुअज़्ज़ज़ अमल है और साहिब इस्तिताअत को ये काम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन कान लहू सअतन वलम युदहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो बंदा साहिब इस्तिताअत है लेकिन वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारे मुसल्ला के करीब भी ना आए। इसके बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल का इरशाद नहीं है, किसी सहाबी का ये मौक़ूफ़ रिवायत है। बहरहाल ये अल्फाज जो है अहादीस मुबारका में मौजूद हैं। तो कुर्बानी जो है ये फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत मुअक्किदा है, इसका एहतमाम करना चाहिए और इसकी ताकीद की गई है, ये सुन्नत है। अगरचे बाज़ लोगों ने, उलमा ने फ़र्ज़ भी कहा है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी उलमा का कौल ये है कि ये सुन्नत मुअक्किदा है। कुर्बानी का मकसद हमें पता होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को तुम्हारे गोश्त और तुम्हारे खून नहीं पहुँचते। अल्लाह ताला को तुम्हारा तक़वा, तुम्हारा वो जो एक ख़यालात हैं, जो तुम्हारा उसके पीछे जज्बात हैं, अल्लाह ताला उनकी कदर करता है, वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगली बात यह है कि कुर्बानी करते हुए नीयत की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। कुर्बानी का अमल ऐसा है कि इसमें सम टाइम दिखलावा भी आ जाता है, नमूद व नुमाइश भी आ जाती है। तो हमने क्या करना है, कुर्बानी करने से पहले अपनी नीयत का जायज़ा लेना है, बार बार जायज़ा लेना है, उसका रिव्यू करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना माल भी खर्च करें, अपना वक्त भी खर्च करें, अपनी एनर्जी भी लगाएं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो काम हमें बजाय इसके कि फ़ायदा दे उल्टा हमारे लिए बाइस इक़ाब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। उनको हुक्म दिया गया कि वो इबादत को खालिस अल्लाह के लिए करें। तो जो हम कुर्बानी करें वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, किसी और पहलू से, किसी और नीयत से कुर्बानी नहीं की जाएगी। अगली बात यह है नाज़रीन किराम कि जो एक जानवर है, एक घर वालों की तरफ से एक ही जानवर भी काफ़ी है। जो पूरे घर वाले अगर एक जानवर कुर्बान कर देते हैं तो वही काफ़ी होगा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के ज़माने में पूरे घर वालों की तरफ से एक बकरी जो है वो ज़िबा कर लिया करते थे। तो एक जानवर भी काफ़ी है, लेकिन अगर कोई एक से ज़्यादा करना चाहे तो भी कर सकता है। अल्लाह के रसूल के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल ने दो कबशैन, दो जो है ना जानवरों को, खूबसूरत जानवरों को, आपने मेंढों को ज़िबा किया। तो इसका मतलब यह है कि कोई बंदा अगर एक से ज़्यादा जानवर भी करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन एक जानवर भी वो काफ़ी होगा। उसके अलावा अगली बात यह है कि अगर कोई जानवर प्रेग्नेंट है, कोई जानवर जो है वो हामला कोई है, तो इस सूरत में क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती? तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो सकती है और जो उसके पेट में बच्चा होगा वो भी उसी के हुक्म में होगा। सहाबा इकराम ने पूछा, सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, हम किसी जानवर को ज़िबा करते हैं लेकिन उसके पेट में से बच्चा निकल आता है, मरा हुआ बच्चा निकलता है, तो उसका क्या हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसका हुक्म भी वही है जो कि उस जानवर का है, यानी अगर कोई चाहे तो उसको भी ज़िबा करके खा सकता है। उसके अलावा कुर्बानी जो है वो किस जानवर की हो सकती है? तो कुर्बानी से मुतल्लिक जो है वो ये चीज़ जहन में होनी चाहिए कि कुर्बानी बहीमतुल अनाम की होती है। बहीमतुल अनाम से मुराद चार तरह के जानवर हैं, ऊँट, गाय, बकरी और जो है वो भेड़। इसके नर और मादा ये दोनों जो है वो किए जा सकते हैं। ये चार तरह के जानवर, इनकी कुर्बानी की जाएगी। इनके अलावा, इस किस्म के अलावा किसी और किस्म की कुर्बानी जो है वो नहीं की जाएगी। तो इन चार तरह की जानवरों की कुर्बानी करनी चाहिए। उसके अलावा कौन से जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है? तो इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़े है, ऐसा काना जानवर जिसका कानापन वाज़े है, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़े है, ऐसा कमज़ोर जानवर जिसकी कमज़ोरी वाज़े है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं की जाएगी, उसको कुर्बान नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ऐसा है कि आप जब जानवर ख़रीदने गए, आपने जानवर ख़रीद लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब आप घर में जानवर को लेके आए तो उस जानवर में कोई ऐब पैदा हो गया, वो ज़ख्मी हो गया, उसकी कान में कोई मसला हो गया, उसकी आँख में कोई मसला हो गया, वो लंगड़ा हो गया। तो ऐसी सूरत में जो है वो आप अगर इस्तिताअत रखते हैं तो आप और जानवर ले आएँ, लेकिन अगर आप वही जानवर कुर्बान कर लेते हैं तो भी ये दुरुस्त होगा। उसके बाद जो खसी जानवर है, क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है? तो जो खसी जानवर
जानवर है उसकी कुर्बानी हो सकती है। अल्लाह के रसूल ने जिन मेंढों का हमने तज़किरा किया है, इन मेंढों को ये जो मेंढे थे ये खसी मेंढे थे और अल्लाह के रसूल ने इनकी कुर्बानी की थी। उसके अलावा जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो जो बकरे छतरे वगैरह हैं, भेड़ है, इसकी उम्र के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन यासुर अलैकुम फतज़बहु जज़ाअतम मिन अदान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम मुसिन्ना जानवर को ज़िबा करो, अगर मुसिन्ना ना मिले तो तुम जज़ा को कर सकते हो, भेड़ का जज़ा। नाज़रीन किराम, मुसिन्ना किसे कहते हैं? मुसिन्ना कहते हैं उस जानवर को जिसके जो दांत हैं उसकी उम्र की वजह से गिर चुके हों, नए जो दांत हैं वो उगने की वजह से जो पहले दांत हैं वो गिर चुके हों, तो ऐसे जानवर को मुसिन्ना, यानी कि जो हम अपनी ज़बान में दो दांता या दोंदा कहते हैं, इस जानवर को कुर्बान किया जाएगा। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मुश्किल हो जाए, ऐसा है कि तुम्हें दोंदा जानवर मिल नहीं रहा, या ऐसा है कि तुम्हारे पास इस्तात नहीं है दोंदा जानवर ख़रीदने की, तो अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी, इस सूरत में तुम जो है उस भेड़ को कर सकते हो जो कि जज़ा हो, जो कि जज़ा हो। जज़ा से मुराद वो भेड़ होती है जो कोई जिसकी उम्र जो है वो 1 साल हो चुकी हो। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो जानवर कुर्बान करना है वो मुसिन्ना यानी दोंदा जानवर होना चाहिए। हाँ, ख़ास हालात में अगर जानवर मिल नहीं रहा, इस्तात नहीं है, तो इस सूरत में जो भेड़ का खीरा है उसको भी ज़िबा किया जा सकता है। उसके अलावा जो हिस्से हैं वो कितने होंगे? ज़ाहिर है कि बकरे में तो एक ही हिस्सा होगा। उसके अलावा जो ऊँट और गाय है उनमें 7 हिस्से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए हैं। अलबत्ता जो ऊँट है उसमें 10 तक भी तादाद हो सकती है। और उसके अलावा आम हालात में ऊँट और गाय के 7 हिस्से भी कुर्बान किए जाएंगे। कुर्बानी करने का वक्त कौन सा है, तो इसके बारे में आम तौर पर सभी लोग जानते हैं कि कुर्बानी करने का वक्त जो है वो ईद नमाज के बाद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने ईद नमाज़ पढ़ने से पहले जानवर कुर्बान कर लिया तो वो दोबारा जानवर कुर्बान करे, क्योंकि वो जो जानवर है वो एक सदका है उसके लिए, वो कुर्बानी नहीं है उसकी। तो ईद नमाज के बाद जो है वो जानवर को कुर्बान किया जाएगा। उसके बाद अगली बात यह है कि कुर्बानी कितने दिन हो सकती है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कुल्लु अय्याम तशरीक़ ज़बाहुन, कि जितने अय्याम तशरीक़ हैं वो सारे के सारे जो है वो ज़िबा के दिन हैं। इसमें इख्तलाफ है कि अय्याम तशरीक़ कितने हैं, तो सही बात यह है कि अय्याम तशरीक़ जो है वो 10, 11, 12, 13 यानी 13 ज़ुल्हज तक जानवर को कुर्बान किया जा सकता है। अय्याम तशरीक़ जो है वो 13 ज़ुल्हज तक हैं। इसके अलावा जो अगला इस हवाले से सवाल है, ये पहलू है, और आखिरी बात यह है कि कसाई को जो है उजरत वो कैसे दी जाएगी? क्या जो हम खाल उतारते हैं उसको उजरत के तौर पे कसाई को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? तो सही बात यह है कि कसाई को उजरत के तौर पे जो खाल है वो नहीं दी जा सकती। जो खाल है जानवर की उसको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपने अपने इस्तेमाल में नहीं लाना तो आप उसको सदका कर सकते हैं, या आप उसको बेच सकते हैं, बेच के आप जो उसके पैसे हैं वो आप सदका करेंगे। लेकिन आप जो है अगर किसी कसाई से काम करवाते हैं तो आप उस कसाई को उजरत के तौर पे वो खाल नहीं दे सकते हैं या उसके पैसे नहीं दे सकते हैं। आपने उजरत के पैसे अलग से तय करने हैं और खाल के पैसे जो है वो आपने उनको सदका करना है। तो नाज़रीन इकराम, ये कुर्बानी के हवाले से बुनियादी मसाइल हैं जिनका हमें अंदाज़ा और पता होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।